सबको जय मसीह की। नए साल में एक बार फिर सजीवा वाहिनी के सभी सुनने वालों को, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रभु ने जैसे पिछले साल आपको, हमको, सबको संभाल के रखा, यही इस साल भी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको खुश रखे, निरोग रखे, अच्छी हेल्थ दे, काम काज, आपके कामों पर आशीष दे, आपके परिवारों पर आशीष दे। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो एक बार फिर 2024 के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और चलिए आज के इस संदेश को शुरू करते हैं कि कभी आपने सोचा है कि साल आते हैं, साल जाते हैं, महीने आते हैं, महीने गुजर जाते हैं, दिन के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? बहुत से हम लोग, विश्वासी लोग, इस बात को कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज में रहते हैं। हम ठीक है, हम हमारा एक रूटीन है, हम ऑफिस जाते हैं या कुछ और काम काज करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, घर में बाइबल अध्ययन भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन इस सब के दरमियान क्या कभी आपने ये सोचा कि सारी बातों में हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है तो वो हमसे क्या चाहता है? व्हाट इज गॉड्स डिजायर फॉर अस, व्हाट ही वांट्स फ्रॉम अस? उसकी इच्छा क्या है हमारे लिए? आज इन्हीं दो तीन बातों पर हम आज के इस संदेश को रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि परमेश्वर इसमें अगुवाई करेगा। और परमेश्वर जो भी आज मन में आया है, परमेश्वर के द्वारा आया है, जो भी हम शेयर करता हूं मैं आज, उसमें परमेश्वर की दया अनुग्रह है, परमेश्वर की आशीष बनी रहे आपके ऊपर भी, और जब मैं वचन को देता हूँ मेरे ऊपर भी। तो आइए शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए आपने दिया, ये आप ही की बड़ी दया अनुग्रह है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं एक बार फिर नए साल में। प्रभु जी हम सजीवा वाहिनी के लोगों के साथ जुड़े हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सजीवा वाहिनी के लिए, उसकी टीम के लिए। और प्रभु जी आज के इस संदेश के लिए भी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु जी जो भी आज संदेश दिया जाता है, प्रभु जी उस पर आपकी आशीष बनी रहे। वचन को सुनने में, सुनाने में, समझने में और अपने जीवन में उतारने में प्रभु जी आप सहायता मदद करिए। हम कमजोर हैं प्रभु जी, तो भी हम सामर्थ आप ही से मांगते हैं, क्योंकि आप सामर्थी पिता परमेश्वर हैं। आज के इस संदेश पर आपकी आशीष को चाहते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जल्दी से मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल है इस वक्त, तो बाइबल निकालें और देखें कि आज जाने कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। तो हम पहला थिस्सलुनीकियों, बाइबल के नए नियम की एक पुस्तक है, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, उसका चैप्टर 5 निकालेंगे, अध्याय 5 निकालेंगे, उसके 16 से 18 की 3 वर्षों को देखेंगे। मैं निकालता हूं, मैं आपके लिए पढ़ भी दूंगा। और परमेश्वर होने दे कि परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो देखते हैं पहले। तो इसमें लिखा है 5 के 16 17 18 में, गौर से देखिए आपके अपनी अपनी बाइबलों में। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 3 चीजें हैं, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप जान गए आपके लिए परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। चलिए आज इन तीनों चीजों पर ही मनन करेंगे। हमारा पहला जो है वर्ष है, वो है सदा आनंदित रहो। दोस्तों, मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा खुश रहें। एक बारी को आप सोचे, क्या हमारा परमेश्वर दुख वाला परमेश्वर है, दुखी रहने वाला परमेश्वर है? नहीं, हमारा परमेश्वर तो आनंद का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो खुशियां देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर, जो परमेश्वर खुशी का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है, उसकी ये इच्छा है कि आप भी सदा आनंदित रहें, क्योंकि आप उसके बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं।
आप उसकी कलीसिया के सदस्य हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सदा आनंदित रहें। और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। कभी भी परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप दुखी रहें, निराश रहें, उदास रहें या चिंता में पड़े रहें। नहीं, परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि आप उदास रहे, चिंता में पड़े रहे, उदास उदासी में अपने जीवन को जिए, उदासी में, चिंता में अपने दिन की शुरुआत करें। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। बल्कि जो पौलुस है, आप याद रखिए, जब पौलुस इस किताब को लिखता है, तो आप जरा पौलुस के उस जीवन पर जाइए। जब ये किताब को लिख रहा है, वो बेचारा जेल में है। पौलुस जेल में है। और जब जेल में आदमी होता है तो वो क्या होता है उसके साथ? आसपास खतरनाक लोग हैं, उसकी तरह अपराधी लोग हैं, हाथ बंधे हैं, बेड़ियां लगी हैं। हो सकता है वहां पे मार कुटाई भी हुई हो, बहुत मारा भी है उसको, शरीर दुख रहा है। लेकिन वो हमें क्या कहता है? प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो कहता है। और फिलिपियो 4:4 में क्या कहता है वो? प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सिर्फ आनंदित मत रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। लेकिन किस में रहो? प्रभु में आनंदित रहो। ये एक शर्त है। क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, प्रभु की ये इच्छा है कि आप आनंदित रहें। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप आनंदित रहें, खुश रहें, उदासी में अपने जीवन को ना जिए, चिंता में अपने अपने शरीर को ना डालें, चिंता में अपने दिमाग को फंसा के ना रखें, उस जीवन को ना जिए। ठीक ठीक है, हम मनुष्य हैं, हमारे घर में 100 तरह की चीजें होती हैं। हमारे ऑफिस में कुछ गड़बड़ होती है, हमारे ऑफिस में, हमारी कलीसिया में कभी कभी कुछ मनमुटाव हो जाता है, हमारी रिश्तेदारी में कुछ मनमुटाव हो जाता है, कई अड़ोस पड़ोस में भी हो जाता है। लेकिन तो क्या हम उसको सोचकर दुखी रहे? नहीं, परमेश्वर तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। परमेश्वर तो आनंद वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि सदा आनंदित रहो। है, नहम्याह की पुस्तक कहती है हमें, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। आप उस ताकत से महरूम ना रहें, आप उस ताकत से दूर, बिल्कुल वंचित ना रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर प्रभु में आनंदित रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। और देखिए, परमेश्वर, पौलुस जब जेल से इसको लिखता है, इस बात को लिखता है, तो वो इस बात का चुनाव, इस बात का जो निर्णय है, वो हमारे ऊपर छोड़ता है कि आप किस में खुश रहना चाहते हैं, अपने आप में या प्रभु में खुश रहना चाहते हैं। पौलुस चुनाव हमारे ऊपर रखता है, हमारे ऊपर। अपने आप में खुश रहने का मतलब है, क्या हम दुनिया से खुश रहना चाहते हैं? हम टीवी से खुश रहना चाहते हैं? हम लोगों के बीच में खुश रहना चाहते हैं? हम अपने किसी सीरियल को देखकर खुश रहना चाहते हैं? हम कोई रोज एक यूट्यूब पर एक प्रोग्राम आता है, कोई ब्लॉग वाला है, उसको देखकर खुश रहना चाहते हैं, या हम प्रभु में खुश रहना चाहते हैं? ये चुनाव पर पौलुस हमारे ऊपर छोड़ता है। इसलिए वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। और ऐसे थिस्सलुनीके की पुस्तक में लिखा है, सदा आनंदित रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप सदा आनंदित रहें। अच्छा, एक छोटी सी घटना को हम देखते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक खोलें, बुक ऑफ एपिस्टल ऑफ एक्ट्स, उसमें मैं एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर। प्रेरितों के काम उसका, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16वां चैप्टर, और उसके 25 में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे।
जेल में है पौलुस जब इस पुस्तक को लिखता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो प्रभु में आनंदित रहने के लिए प्रभु का भजन गा रहा है। वो सिर्फ गा नहीं रहा है, वो लोगों को सुना भी रहा है, और जिसमें बाइबल में लिखा है कि लोग उसकी सुन रहे थे। दोस्तों, क्या आप आज किसी विश्वासी भाई या बहन के लिए, या किसी कलीसिया के किसी सदस्य के लिए, क्या आपका प्रभु में आनंदित रहना उसको प्रोत्साहित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु के बेटे हैं, आप प्रभु की बेटी हैं, और प्रभु ने आपको कहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मुझ में प्रभु कहता है आप आनंदित रहो, ताकि तुम्हारे आनंद को देखकर जो आपका आपके साथ वाला आदमी है या व्यक्ति है, आपका पड़ोसी है, आपका कलीग है, आपका कलीसिया का लोग है, आपके जानने वाले लोग हैं, वो भी आनंदित रह सके, और वो भी कह सके इसका तो आनंद परमेश्वर का आनंद है। दोस्तों, दुख आते हैं, तकलीफें आती है, जेल जैसी जिंदगी हम भी कभी कभी जीते हैं। मेरा मतलब हम जेल में नहीं जाते, लेकिन दुख होते हैं हमारे साथ। बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, नौकरियां नहीं है, शादियां नहीं हो रही है, परिवार में क्लेश है, रिश्तेदारियों में क्लेश है, दुख है हमें। लेकिन ये दुनिया का दुख है। परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार से तुम्हें क्लेश होता है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें आनंद देता हूँ, अपना आनंद तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम आनंदित रहें, खुश रहें। और देखो, पौलुस का शरीर भी तो दर्द में है ना, बेड़ियां लगी हैं, चाबुक भी, मार पिटाई भी हुई होगी, मानसिक तनाव भी होगा, दिमागी तौर पर भी बेचारा कमजोर होगा। लेकिन वो क्या लिखता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो क्या चुनता है? वो प्रार्थना करने को चुनता है, परमेश्वर के भजन गाने को चुनता है। क्या दोस्तों, हम अपनी दुख तकलीफ में परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं? रह सकते हैं। जो पौलुस का परमेश्वर है वही हमारा भी तो परमेश्वर है। वो कोई अलग परमेश्वर कोई ना है, वही परमेश्वर है हमारा भी। तो हम क्यों ना आनंदित रहे? तो दोस्तों, प्रभु में आनंदित रहो, ये परमेश्वर की पहली इच्छा है आपके जीवन से। दूसरे में वो क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ये दूसरी इच्छा है परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीस में हमने पढ़ा अभी, उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो ये क्या कहता है कि हमें प्रार्थना के जीवन को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए तो प्यारे प्रियो, बहुत हमारे साथ प्रार्थना का जीवन का मतलब ये है कि जब मैं ऐसा कहता हूं तो प्रार्थना का मतलब वो नहीं है जब आप सवेरे उठते हैं, नए दिन को देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। रात को अपने बिछौने पर जाते हैं, तब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये ये भी बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या आप दिन भर में हर एक उस काम को जो करते हैं, चलते वक्त, बात करते वक्त, खाना बनाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, क्या आप प्रार्थना करते हैं? मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट पर आपकी गाड़ी रुकी, तो क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आपने अपने पड़ोसी, इधर जो खड़ा है, उसके लिए प्रार्थना करी हो, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करी हो कि प्रभु इनका जीवन बदल दे? क्या कभी करी है? नहीं करी तो 2024 में इस काम को करिए। चलते बैठते उठते प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बातें करिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम प्रार्थना पता कब करते हैं? जब हम बहुत बीमार होते हैं, जब हम कठिनाइयों में गिर जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, या कोई तकलीफ आ जाती है, तब हम बड़े लौ लगा लगा के प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा नहीं करते रहते। काम खत्म, प्रार्थना खत्म, काम हो गया, परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल गए, वही रूटीन की लाइफ में आ गए। सुबह को करी, रात को करी, दिन भर में परमेश्वर से बातचीत ही नहीं करती। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना, है ना?
बाइबल जब हम पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बताया, तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बात करना। हम इसलिए भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि हम पिछली बातों को याद करते हैं। पिछली, किसी ने हमारे साथ क्या किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने कलीसिया में ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। इस बात को लेकर भी हम दुखी रहते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। भजन इस पर उसके कि प्रभु मुझे इस दुख से निकाल, इसकी प्रार्थना नहीं करते, उस बात को याद करते हैं। उस आज इंसान को याद करके दुखी होते रहते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, बोलना छोड़ देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, बनिस्पत इसके कि उस आदमी के लिए प्रार्थना करें, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, या किसी कलीसिया के लिए, या किसी कलीग के लिए, अपने साथी संगी के लिए दुखी हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज कितने लोग हैं जो अपने देश के लिए प्रार्थना करते होंगे? बहुत रेयर है। कितने मसीह भाई और भाइयों, मसीह सेवकों पर कितनी विपदा आ रखी है, मैं आपको क्या बताऊं। तकलीफ में है बेचारे, जेलों में बंद है, तो उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। उनके बच्चे कैसे रह रहे होंगे, उनके लिए प्रार्थना करें। कैसे उनका इंतजामात हो रहे होंगे, प्रार्थना करें। है ना? निरंतर प्रार्थना भी करते रहने चाहिए, चलते हुए, सोते हुए, अकेले हैं तब तो जरूर प्रार्थना करें। रसोई में काम कर रहे हो, प्रार्थना करें। प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा जीवन होता है। प्रार्थना का मतलब है आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। और जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना आप परीक्षा में नहीं पढ़ोगे, आप परीक्षा में से निकल सकते हो। लेकिन आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सुबह शाम की प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन आप निरंतर दिन भर में भी, जैसे ही मौका मिले, सड़क पर चलते हुए जैसे ही मौका मिले, रसोई में काम करते हुए जैसे ही मौका मिले, पढ़ाई करते हुए जैसे ही मौका मिले, प्रार्थना करो। छोटी छोटी प्रार्थना करो। परमेश्वर लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं से भी खुश नहीं होता है। परमेश्वर को हम ये बताने की कोशिश ना करें कि प्रभु आप ऐसा ऐसा करें, परमेश्वर तो सब जानता है। सिर्फ आप उस विषय पर प्रार्थना करें जो आपके मन में है। पहला कुरिन्थियंस उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को यदि आप देखें, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 14 और उसके 15 में लिखा है। आई जस्ट रीड फॉर यू। बहुत अच्छा यहाँ पे पौलुस कह रहा है, 14 के 15 में क्या कहता है? सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस तो ये कह रहा है भाई हमें, ये कह रहा है आत्मा और बुद्धि दोनों से प्रार्थना करनी है। याद रखिए मेरे प्रियो, हम जब कभी भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को मजबूत करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए मजबूत करते हैं, अपने आप के लिए अपने आप को मजबूत करते हैं। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, हम बेहतर होते चले जाते हैं मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन। प्रार्थना वो चीज है जो जीवन को बदल देती है, फैसलों को बदल देती है, हालातों को बदल देती है, परिस्थितियों को बदल देती है। प्रार्थना वो चीज है। और हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, लगातार। इसलिए पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु नहीं चाहता कि आप ढीले पड़ जाओ। प्रभु से पहले परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ढीले पड़ जाओ, प्रार्थना के जीवन को ना जियो। हर एक मसीह का ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि उसका जीवन प्रार्थना का जीवन रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने प्रति भी, परमेश्वर के प्रति भी, कलीसिया के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी, कि हम प्रार्थना करें इन सब के लिए।
तो निरंतर करते रहें, टॉपिक टॉपिक लेके प्रार्थना करें, निरंतर करते रहें। परमेश्वर खुश होता है। और सबसे बढ़कर आप खुद मजबूत होते हैं, आप आत्मिक जीवन में मजबूत होते हैं, आप प्रार्थना के जीवन में मजबूत होते हैं, आप एक मसीह के रूप में मजबूत होते हैं यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है। पर याद रखिए प्रियो, प्रार्थना वाला व्यक्ति परीक्षा में नहीं गिरता है, ना वो परीक्षा में पड़ता है, क्योंकि अगर उसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, वो परीक्षा में से निकल आता है। प्रार्थना का जीवन इतना अच्छा, शक्तिशाली और सामर्थी जीवन कि वो आपको परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा। परीक्षा का मतलब है आपको विपत्ति में नहीं पढ़ने देगा, किसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, यदि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन। यहाँ पर हमारी हमारी आत्मा तो शरीर, उसकी आत्मा तो प्रार्थना करना चाहती है, लेकिन शरीर दुर्बल है बेचारे का। आत्मा तो मगनता से प्रार्थना करना चाहती है। ये भी तो एक परीक्षा थी बेचारे के साथ, और उसके साथ थी ना। आत्मा से भी कहता है मैं और बुद्धि से भी करूंगा। आत्मा तो तैयार है मगर शरीर दुर्बल है, परमेश्वर वो कहता है, प्रभु भी कहते हैं। हमारी आत्मा तो प्रार्थना करनी चाहती है, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है। क्यों? क्योंकि शरीर किसी और कामों में लगा फिरा है, शरीर दुनिया की बातों में लगा हुआ है, दुनिया के मजों में लगा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ है। आत्मा चाहती है कि प्रार्थना करें, लेकिन शरीर दुर्बल है, वो करने नहीं देता। लेकिन यदि आप करते हैं तो आप आत्मा और बुद्धि और शरीर तीनों से मजबूत होते हैं, और इस दिलजोई से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत खुश होता है, परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर को खुशी होती है। ये देखो, मेरे उद्धार किए हुए बच्चे प्रार्थना में लगे रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। कितनी खुशी की बात, कितनी अच्छी बात है। यदि याद रखें कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम उससे कुछ मांगेंगे तो वो हमें क्यों नहीं देगा। प्रार्थना में हम क्यों मांगेंगे? हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं देगा, यदि हमें प्रार्थना का जीवन है? हम परमेश्वर के बच्चे, वो क्यों नहीं देगा? लेकिन जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। हमें सभी जो पवित्र लोग हैं, इफिसियों 6:18 में लिखा है कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रार्थना के विषय में ही है। और लिखा है कि इफिसियों 6:18, आज मैं थोड़े रेफरेंस ज्यादा दे रहा हूँ इसलिए माफ करना, लेकिन ये बड़े जरूरी है, ये आत्मिक जीवन के लिए, संदेश के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ताकि आप लोग इनकरेज हो सके इन चीजों से, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इफिसियों 6:18 में लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए, जो कलीसिया में हमारे जो दोस्त हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, सब पवित्र लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें, पौलुस कहता है। क्या आप नहीं करते? आज से शुरू करिए, प्रार्थना के जीवन को जिए, परमेश्वर को खुशी होगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेदारी दी है। पवित्र लोगों के लिए करते रहो प्रार्थना, कलीसिया के लिए करो, क्योंकि हमारे वो पवित्र लोग हैं, हमारी तरह वो पवित्र लोग हैं, वो उद्धार पाए हुए लोग हैं। कोई भाई वचन में कमजोर है, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई भाई वचन को पढ़ाई में कमजोर है, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई शारीरिक रूप से कमजोर है, उसके लिए प्रार्थना करो। इसके साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो, अपने कलीग जो उद्धार जिन्होंने चाहा नहीं है, जिसने परमेश्वर को जाना नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करो। ये है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। विषय बहुत बहुत ही थोड़े हैं प्रार्थना, लेकिन अगर उनकी की जाए हर समय,
परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, जैसे मैंने थिस्सलुनीकियों में पढ़ा आपके लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्यार मेरे प्रियो, 2024 में यदि शुरू हो गया, आज फरवरी भी हो गई है। फरवरी का मेरे 7 तारीख है, आज 8 तारीख है। तो यदि आपने अभी तक वो प्रार्थना का जीवन और प्रभु में आनंदित रहने का जीवन को नहीं, मैं मानता हूं कि आप प्रभु में आनंदित रहते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर में आनंदित रहते हैं या दुनिया की चीजों में आनंदित रहते हैं? क्या आप सिर्फ अपने लिए, परिवार के लिए ही प्रार्थना करते हैं या दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं, तो आज से शुरू करिए, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करिए आत्मा से। आत्मा आपकी प्रार्थना करना चाहती है, शरीर लेकिन आपको रोकता है। उसको आप उस पर हावी ना होने दें, प्रार्थना के जीवन को जिए। तो हमने 2 विषय देखे। पहला था सदा आनंदित रहो, दूसरा देखा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और अब आगे लिखता है हर बात, तुम्हारा तीसरा विषय है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। ये बहुत जरूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर को नए दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है पौलुस हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करो। हम कब कब धन्यवाद करते हैं, सोचा आपने कभी? ज्यादातर जब कोई हमारी मदद करता है ना, हम तभी थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, ज्यादातर हम धन्यवाद तभी करते हैं। अरे, परमेश्वर सांसें दे रहा है, नया दिन दे रहा है, जीवतों के जिंदों की जमीन पर खड़ा कर रखा है आपको, क्या आपने धन्यवाद दिया? इतनी ठंड, मैं अभी दिल्ली में हूँ, इतनी ठंड है, इतनी तेज हवा ठंडी चल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। बर्फीली हवा चल रही है बाहर, लेकिन उन लोगों का क्या जो सड़क पर है, क्या हम इस बात के लिए धन्यवाद ना दे कि परमेश्वर ने हमें इस बात इतना बड़ा अच्छा घर दे रखा है, कपड़े दे रखे हैं कि हम इस ठंड से बच सके? क्या हम धन्यवाद देते हैं? हर बात के लिए प्रभु पौलुस हमें चिता रहा है कि धन्यवाद दो, विनती कर रहा है हमसे कि हर बात के लिए धन्यवाद दो। वो वो एक बाइबल में है ना, न्यू नियम में 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, उनको कोढ़ हुआ है ना, उनको चंगाई मिली। कौन लौटा सिर्फ धन्यवाद करने के लिए? 10 में से सिर्फ एक कोढ़ी लौटा प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन लौटा एक ही चंगाई की धन्यवाद देने के लिए। क्या आप दोस्तों, आप उन 9 में से हैं जो परमेश्वर को भूल गए, उसकी चंगाई को भूल गए, उसके काम को भूल गए, आपके जीवन को कैसे बदला उसको भूल गए, आपके जीवन में इतने काम किए भूल गए? या आप उसे एक कोड़ी की तरह जो धन्यवाद देने के लिए आया? धन्यवाद हम कलीसिया में देते हैं, धन्यवाद हमें रोज देना है, हर बात के लिए देना है, छोटी छोटी चीजों के लिए देना है। थैंक यू लॉर्ड कहने में क्या जाता है? धन्यवाद प्रभु। बैठे पर उठे, खाया, गए, बाहर निकले, बात करी, लोगों से मिले, जिससे मिले उसके लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दो। इसलिए कहने का मतलब वो है कि हर बात पे धन्यवाद दो का वो क्यों कहता है कि आप धन्यवाद, जब भी हम धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। आप परमेश्वर को ना भूल जाएं, परमेश्वर के काम को ना भूल जाएं, उसके प्रेम को ना भूल जाएं, उसके 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 जो आपके जीवन में जो उसने आशीषें दी हैं उनको ना भूल जाए। इसलिए वो कहता है हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, धन्यवाद देना कभी ना भूले मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत खुश होता है धन्यवाद से, बहुत 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 खुश होता है। तो आज इस बात को आप लागू करें अपने जीवन में, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटी हैं,
आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी है, आप पवित्र हैं। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद देना ना भूले। अपने जीवन से समय निकालिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। खाने के लिए दीजिए, परिवार के लिए दीजिए, बीमारी के लिए दीजिए, बच्चों के लिए दीजिए। और लिस्ट काफी लंबी है। और आज आप जिंदा हैं इसके लिए दीजिए धन्यवाद। कई लोग हैं जो सुबह का सूरज नहीं देखा जिन्होंने, लेकिन आज आप जिंदा हैं इसके लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। ये परमेश्वर की बड़ी दया है कि नए दिन में हमें बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद दे परमेश्वर। अगर हम हर एक बात के लिए धन्यवाद, याद रखिए तो मेरे प्रियो, यदि हम हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं तो ये बड़ी समझने वाली चीज है, इसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए। यदि पौलुस क्यों कहता है कि धन्यवाद के लिए धन्यवाद दो, उसका निचोड़ बात का यह है कि यदि हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन से एक चीज बिल्कुल निकल जाती है, वो है शिकायत, कंप्लेन। शिकायत हमारे जीवन से निकल जाती है, नेगेटिविटी निकल जाती है। जो नकारात्मक चीजें हैं वो हमारे जीवन से निकल जाती है यदि हम हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा देखेंगे, कुलसियों की पुस्तक, द बुक ऑफ कोलोसियंस, चैप्टर 3:17 में क्या कहता है। चाहे द बुक ऑफ कोलोसियन, कुलसियों की पुस्तक, उसके 3रा अध्याय, उसके 17 में लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी करो, आप बोलते हैं उसके लिए धन्यवाद दो, आप सुनते हैं उसके लिए धन्यवाद दो, आप बैठते हैं किसी कलीसिया में किसी वचन को सुनने के लिए कहीं जगह पे जाते हैं, धन्यवाद दो। किसने रोका है आप? कौन है जो आपको रोक रहा है धन्यवाद देने से? एक ही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं करता, वो आप सबको पता है कौन है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन को रूल करे, या सिर्फ एक धन्यवाद देकर आप परमेश्वर के परमेश्वर की खुशी के गले में शामिल हो सकते हैं? चुनाव आपके ऊपर है। भजन 34 क्या कहता है? भजन 34 क्या कहता है? मैं निरंतर अपने मुख से परमेश्वर को धन्यवाद देता रहूंगा, निरंतर। डेविड कहता है इस बात को, दाऊद राजा, वो दाऊद राजा जो कितने बुरे समय से निकला है ना, भेड़ों चराने वाला एक आदमी। कहता है कि वो क्यों कहता है दाऊद ऐसा? क्योंकि बाइबल हमें बताती है दाऊद जो है वो परमेश्वर के दिल के करीब आदमी था। वो परमेश्वर को दिल पसंद आदमी था। तो मेरे प्रियो, यदि आप धन्यवाद नहीं दे रहे तो क्या आप नहीं चाहते आप परमेश्वर के दिल पसंद बेटा बेटी बने? यदि आप धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर के दिल पसंद बेटे हैं, बेटी हैं। यदि आप धन्यवाद देते हैं, निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, निरंतर आनंदित रहते हैं, आप परमेश्वर के दिल पसंद आदमी हैं। दाऊद राजा की तरह, लाइक डेविड। है ना कितनी खूबसूरत बात, क्या ही आनंद की बात है। सिर्फ एक धन्यवाद, परमेश्वर को हर एक बात के लिए धन्यवाद देने से हम उसके दिल पसंद आदमी, उसके बेटे बन जाते हैं, उसकी खुशी के गले में आ जाते हैं। उस खुशी के गले में आ जाते हैं जिन लोगों से परमेश्वर आनंदित है, जिसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उस गले में हम आ जाते हैं। यदि हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, और हम हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करे। और याद रखें, जैसे परमेश्वर का
दिल पसंद आदमी दाऊद है, वो धन्यवाद देता है। यदि आप भी परमेश्वर के दिल पसंद आदमी है, आप भी हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की ये आपके प्रति इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि उससे प्रेम करने वाली है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चाहता है कि मेरे से प्रेम करने वाले मेरे लोग, मेरे पवित्र लोग, मेरे उद्धार पाए हुए लोग प्रभु में सदा आनंदित रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यह प्रभु की इच्छा है। थिस्सलुनीकियों में हमें पढ़ा। इस मामले में आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए, कोई शुभा मन में नहीं रहना चाहिए कि यदि मैं तीनों चीजें करता हूं तो परमेश्वर का कितना दिल पसंद आदमी, मैं कितनी दिल पसंद बेटी हूँ, मैं कितना दिल पसंद बेटा हूँ, मैं कितने आनंद के गल्ले में शामिल हूँ। ये शक आपके जीवन में फिर नहीं रहे। तो प्रभु हो जाने दे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। 2024 में आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, हमने आज इस बात पर स्मरण किया, मनन किया, परमेश्वर ने अगुवाई करी, इसके लिए हम परमेश्वर के धन्यवाद दें। दोस्तों, आप खुश रहें। 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपके हर एक काम बने, आप परमेश्वर के प्रेम में और उसके वचन में निरंतर बढ़ते रहें। यही मेरी आपकी आज प्रार्थना है आप सबके लिए। सबको जय मसीह। धन्यवाद। मैं एक प्रार्थना करूंगा और इस संदेश को यहीं समाप्त करूंगा। प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने वचन को देने में प्रभु जी सहायता मदद करी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी होने दे सुनने वाले तमाम लोगों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। सभी के काम सफल हो, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सबके ऊपर अपनी आशीष बना। जिसके भी परिवार में कुछ कमी घटी है, अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। 2024 इनके लिए परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके आपके आशीष में चलने वाला जीवन बने प्रभु जी, चलने वाला साल बने। ऐसी पिताजी विनती है, प्रार्थना है। धन्यवाद सजीवा वाहिनी के लिए, जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए, सजीवा वाहिनी की टीम के लिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सब पर आशीष दीजिए, मान महिमा आदर सब कुछ आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जयवंत नाम से मांगते हैं, सुनकर पिताजी इसको आप ग्रहण करें। आमीन।